देश के अंदर अपराधियों के लिए प्रशासन का खौफ क्यों नहीं है। जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके दिलो दिमाग में ये दहशत क्यों नहीं होती कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अपराध करने से पहले आखिर अपराधी सोचता क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज का विश्लेषण। आप सब जानते हैं कि इस वक्त नेशनल चैनल हो या सोशल मीडिया हो, सब पे मणिपुर की घटना का जिक्र आ रहा है। हर कोई उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की तरफ बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भारत की, कभी महिला पहलवान जो दिल्ली के अंदर हमारी बेटियां बहनें न्याय मांगने के लिए वहाँ कई दिनों तक बैठ के धरना देती हैं, उसके बाद में भी उनको न्याय नहीं मिलता और कोर्ट की तरफ वो अपनी निगाहें लगा के बैठी हुई हैं और उनको न्याय पाने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। और ऐसी ही घटना होते होते मणिपुर की एक ऐसी घटना घट गई जिसके बारे में सोचना समझना अपने दिमाग को बिल्कुल सुन्न करने के बराबर है। अरे क्या हम जानवर हो गए? कैसे लोग हैं? अगर दो समुदायों के बीच में कोई झगड़ा है तो वो बैठ के सुलझाया जा सकता है। शासन प्रशासन के सामने शासन प्रशासन किस लिए होता है? स्टेट गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? प्रशासन के जवान जो डेली परेड करते हैं, वहाँ पे पुलिस चौकियाँ थाने क्यों खुलवाए जाते हैं? ऐसे अपराधों को रोकने के लिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि मणिपुर की जब ये घटना घटी, वहाँ पुलिस प्रशासन के जवान मौजूद थे। उस वक्त की कहानी क्या थी हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन आज जो वीडियो देख के पूरा देश दंग रह गया कि आज उस घटना को 2 से 3 महीने होने जा रहे हैं उस घटना को, और उस घटना का जिक्र आज तक किसी ने नहीं किया। क्यों? आखिर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? इतनी बड़ी घटना घटी वहां पे, लेकिन उस घटना को दबा दिया गया। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद ये कुछ समझ ही नहीं पाता कि इतनी बड़ी घटना मणिपुर के अंदर घट चुकी है। मणिपुर पूरा जल रहा है, लेकिन क्यों जल रहा है इसके पीछे आज पूरे भारत को पता चल गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। क्या एक आम आदमी जब कोई अपराध करता है तो उसके दिलो दिमाग में प्रशासन शासन का कोई भी खौफ नहीं होता? अरे पहले चोरी डकैतियाँ लूट मार इन चीज़ों के ऊपर तो चलो थोड़ी देर के लिए आम आदमी चुप भी रह सकता है। वो ये सोच सकता है कि शासन प्रशासन कोर्ट हमारे देश का कानून कार्रवाई कर रहा है, उनको सजा देगा। लेकिन आज जो घटना घटी है, इस घटना के बाद में कोई सवाल बाकी नहीं रहता, कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं रहता। अगर आज भी राजनेता इसको पॉलिटिक्स समझ के अगर बहस कर रहे हैं, आज भी अगर इस सब्जेक्ट पे बहस कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और कोई नहीं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, पूरा भारत ये जानना चाहता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट में चुनाव होते हैं तो विधायकों को जनता चुन के भेजती है अपनी रक्षा के लिए कि हमारे रक्षक बनेंगे। जब एक सरकार बनती है और प्रशासन द्वारा वहाँ पे जब जगह जगह पुलिस चौकियाँ खोली जाती हैं, पुलिस थाने खोले जाते हैं, ताकि पब्लिक को एक बैलेंस बना के हम प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार दे सकें और आम आदमी को भरोसा हो कि ये सरकार हमारी रक्षा करेगी। लेकिन मणिपुर में जो उन बहन बेटियों के साथ जो ऐसा घिनौना पाप हुआ है, इसको देखने के बाद में, सुनने के बाद में आत्मा कांप जाती है। ये दिल जो है घबरा जाता है ये सोच के कि एक तरफ हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम चांद सूरज और कई चीज़ों का आविष्कार करने जा रहे हैं, हम अपने आप को विश्व गुरु बता रहे हैं, और दूसरी तरफ एक जानवर जैसा सलूक हम अपनी बहू बेटियों के साथ कर रहे हैं, और शासन प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। इतना बड़ा अपराध करने से पहले क्या उन अपराधियों ने एक बार सोचा भी नहीं कि जब शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा तो हमारा क्या होगा? इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आज भी महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना। हम केंद्र में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के बड़े बड़े कानून बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कानून। कभी हम 1 सेकंड में ही नोटबंदी कर देते हैं, कभी हम एक ही तरफ
जीएसटी के फैसले लेके हम ये जानने का ये प्रयास नहीं करते, हम आनम फानम में ये सारे जो प्रस्ताव है पास कराकर लागू कर देते हैं। हम 3 कृषि कानून ले आते हैं, हम उसके बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि इन महिलाओं के लिए भी एक ऐसा सख्त कानून लाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि हर बलात्कारी को, जब पूरा देश चीख चीख के कह रहा है कि यह गुनाह है और ये गुनाहगार सामने खड़े हैं, तो फास्ट ट्रैक पे इनका फैसला होना चाहिए। खुद तुरंत ऐसे भेड़ियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन नहीं होता ऐसा। अपराधी बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद में भी कानून का सहारा लेके बच निकलता है, या फिर न्याय मिलते हुए, न्याय मिलने की देरी की वजह से न्याय की तरफ पीड़ित निगाहें लगा के देखता रहता है और उसे न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है, या बेचारा वो खुद नहीं रहता, या फिर जब न्याय रहता है, न्याय आता है तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता। किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? आखिर हम क्या बनते जा रहे हैं? हम जानवर बनते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ आंखों के सामने पूरा भारत चीख चीख के कह रहा है कि यह गलत है, फिर भी सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर इतना बड़ा गुनाह हुआ है तो 3 महीने के बाद में आज बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। आज बयान दे रहे हैं वो नेता कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जब ये कांड हुआ था तब युद्ध स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं इन अपराधियों को बताया गया कि अगर किसी बहू बेटी बहनों के साथ ऐसा होगा तो हम तुम्हें करारा जवाब देंगे? और एक बार अपराधियों के दिलो दिमाग पे शासन प्रशासन का ऐसा खौफ होना चाहिए कि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। मैं आज के विश्लेषण में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि हम लोग केवल अपने आप को बचाने के लिए जी रहे हैं। अरे हम क्या संदेश देके जाएंगे? जो आज घर घर में बेटियां, हमारी आपकी बेटियां स्कूल जाती हैं, घर आती हैं वापस, हम उन्हें कौन सा वातावरण दे रहे हैं? हम उन्हें क्या इतिहास बताएंगे कि हमारे ही देश के अंदर ऐसे प्रदेश भी हैं जहां बहू बेटियों को, वो शब्द कहते हुए मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि बहू बेटियों को ऐसे घुमाया जाता है, तमाशा देखा जाता है, तमाशी बन के हम लोग देखते हैं। एक आम आदमी की तो बात ही क्या, जो प्रशासन के जवान थे उस वक्त वो भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने भी कोई भी कदम नहीं उठाया, अपनी जान बचा के वहां से चले गए। होना तो ये चाहिए था कि वो प्रशासन के लोग उनको रोकते, इस गुनाह को होने से रोकते, उन बहू बेटियों की बहनों की आबरू बचाते, तो आज उनका नाम शहीदों में शामिल होता, आज पूरा भारत उन्हें सल्यूट करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपनी जान बचा के वो वहां से भाग गए। क्या फायदा इसी जान का? जान तो एक दिन जानी है। जो जीवन है, जीवन के बाद मृत्यु तो तय है। जो जीवन है इसको एक दिन मृत्यु आएगी। लेकिन आप कौन सी मौत मरना चाहते हो? क्या 100 वर्ष जीना चाहते हो? खा पी के सो के अपने आप को प्रोटेक्ट करके ऐसा जीवन जीना चाहते हो कि जो जाने के बाद में कोई आपको याद भी ना करे? अरे मौका था आप लोगों के पास। मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, मणिपुर के प्रशासन से, कि उस वक्त पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, उनके पास मौका था देश के लिए कुछ करने का, देश की बेटियों बहनों के लिए कुछ करने का। उस वक्त हीरो बनते दिखाते कि आवाम अगर जानवर बनेगा तो देश का प्रशासन, देश का जवान उसे जवाब देने के लिए उसके सामने खड़ा रहेगा। लेकिन बदकिस्मती ऐसा नहीं हुआ। वो कांड हुआ, उन बहू बेटियों के बहनों के साथ वो कांड हुआ। मणिपुर की घटना को लेकर सारा देश शर्मसार है, सारा देश रो रहा है। हमारे देश की बेटियां, बहनें, बहुएं ये पूछ रही हैं, सवाल कर रही हैं भारत से, भारत के प्रशासन से, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रही हैं कि आज मणिपुर में होगा, अगली बार किस प्रदेश में होगा? जब आप मणिपुर में नहीं रुक पाए तो वहां कैसे रुक पाओगे? क्या हम सुरक्षित हैं? विश्व गुरु हम कब बनेंगे? जब हमारे भारत के अंदर बहू बेटी बहनों की आबरू सुरक्षित होगी, वो गर्व से कहीं भी सिर उठा के निकल पाएंगे। जब हम
उनके रक्षक बनेंगे, जब हम देश के अंदर एक ऐसा कानून लाएंगे, ऐसा मजबूत कानून। आज मैं हर भारतवासी से, देश के हर पॉलिटिकल लीडर से, हर राजनीति पार्टी से अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि राजनीति करो, ये तुम्हारा एक अधिकार है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का, पार्लियामेंट में बहस करने का, लेकिन इस समय बहस करना जरूरी नहीं है। इस वक्त पूरे भारत को एक साथ एक मंच पे आके ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, अगर भारत विदेशों में, अपने देश में हमारे आवाम एक दूसरे से, हमारे देश के युवा, हमारे देश की युवा पीढ़ी अगर इस देश के भविष्य के लिए कुछ करे तो हमें एकजुट होकर एक मंच पे आना पड़ेगा। आज वो समय आ गया है। मणिपुर की घटना को देखने के बाद में शासन प्रशासन के साथ साथ पॉलिटिकल लोग जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा या कोई और आने वाला होगा या यही रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर जो भी देश का राजा बन के प्रजा के लिए काम करे, उसकी पहली प्राथमिकता है बहन बेटियों के लिए ऐसे सख्त कानून बनाना कि कोई अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, 100 बार सोचे कि अगर मैंने ऐसा घिनौना अपराध किया तो फिर मेरी सज़ा कितनी भयंकर होगी और मुझे कितनी तकलीफ होगी। मणिपुर की घटना के बाद में आज पूरे देश में चर्चा है। नेशनल चैनल हो या सोशल मीडिया हो, सब ने अपने अपने तरीके से अपने विचार रखे। अच्छा है, निंदा होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन बहन बेटियों के भविष्य के लिए, इनके आत्मसम्मान के लिए सरकार कब ऐसा कानून बनाएगी जब अपराधियों को अपराध करने से पहले उनके दिलो दिमाग में खौफ होगा। कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर मैंने ऐसा घिनौना पाप किया, अपराध किया, तो फिर मेरी सज़ा कितनी बड़ी होगी। देश के अंदर काम चलते रहेंगे, स्टेट में गवर्नमेंट सरकारें आती जाती रहेंगी, एक सरकार आएगी दूसरी जाएगी, चुनाव 5 साल बाद आते जाते रहेंगे, लेकिन आज मणिपुर की घटना से पूरे देश को सीखना चाहिए कि आज बहन बेटियों के लिए ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत है, ऐसे सख्त कानून की ज़रूरत जिस अपराध को अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। आज के विश्लेषण में हम एक बार उन बहनों को जिनके साथ ये अपराध हुआ, उनका दुख तो कहीं से कम नहीं कर सकते। पूरे भारत की संवेदनाएं, सहानुभूति उन बेटियों बहनों के साथ है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आत्मसम्मान आपने खोया है, उसकी भरपाई शायद पूरा देश भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक दिन मेरे देश का आवाम जरूर जागेगा, मेरे देश का संविधान जरूर जागेगा, मेरे देश के लोग मानव जरूर बनेंगे और बहुत जल्दी इन अपराधों के लिए देश के अंदर एक ऐसा कानून लेके आएंगे कि कोई भी अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। मैं हाथ जोड़ के वाहिगुरु से उन बहन बेटियों के लिए वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और उन्हें जल्दी न्याय मिले। अब जो होना था वो हो चुका। अब मणिपुरी नहीं, पूरा भारत आपकी तरफ देख रहा है। जिस देश के आवाम ने चुन के आपको पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बिठाया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप उन अपराधियों को क्या सज़ा देते हैं और आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में उन अबला, उन बहन बेटियों के लिए कौन सा ऐसा कानून बनाते हैं कि जो आने वाले देश में, आने वाले समय में, इतिहास में एक मिसाल बन जाए। जय हिंद।